सभी दोस्तों को मेरा जय जगन्नाथ। लेकिन किस मंदिर के जगन्नाथ जी की जय कहें हम? क्योंकि ममता बनर्जी ने तो हिंदू वोटों को पाने के लिए जगन्नाथ भगवान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कल तक मुस्लिम वोटों के लिए जय श्री राम कहने पर गुस्सा हो जाने वाली ममता दीदी को अचानक से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप भगवान जगन्नाथ की याद आ गई है। तो क्या ममता ने बंगाल के हारने के डर से जय जगन्नाथ बोलना शुरू कर दिया है? लेकिन वो संस्कृत भाषा में एक कहावत है ना कि अति भक्ति चोर लक्षणम, यानी अचानक अगर अपने स्वभाव के विपरीत जाकर भक्ति करने लगे तो वो किसी चालाक और धोखेबाज के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अभी हाल ही में ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के दीघा में एक भव्य जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप आत्मा से भक्त नहीं है तो आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर ही देते हैं जिससे आपकी असली मंशा पहचान में आ जाती है। तो ममता दीदी ने जैसे ही दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया, उन्होंने उड़ीसा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ धाम की जगह दीघा के जगन्नाथ मंदिर को धाम बता दिया। जबकि सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से 4 ही धाम बताए गए हैं और उनमें भी पुरी के जगन्नाथ को सबसे पवित्र धामों में से बताया गया है। धाम किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि स्वयं भगवान किसी स्थान को धाम बनाकर वहां अपनी लीलाएं करते हैं। लेकिन दोस्तों, ममता दीदी को तो बंगाली हिंदुओं के वोट किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि वो तो बीजेपी की तरफ झुकते चले जा रहे हैं। इसलिए ममता दीदी को जैसे ही दीघा स्थित इस जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन का मौका मिला, उन्होंने इस मंदिर को ही जगन्नाथ धाम कह दिया। बस यहीं से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच भगवान जगन्नाथ को लेकर एक ऐसी जंग शुरू हो गई जो न केवल बंगाल और उड़ीसा बल्कि सारे देश के हिंदुओं के दिल को चोट पहुंचा सकती है। क्योंकि दोस्तों, बंगाल ही नहीं बल्कि सारे देश के हिंदू ये मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर तो देश में कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का धाम सिर्फ उड़ीसा के पुरी में ही स्थापित है। तो जैसे ही ममता दीदी ने दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ धाम कहा, ओडिशा की सरकार के कानून मंत्री ने ममता दीदी को नाम बदलने की चेतावनी दे डाली। वैसे ममता दीदी का प्लान तो ये था कि वो दीघा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाकर पश्चिम बंगाल से ओडिशा जाने वाले तीर्थ यात्रियों को बंगाल में ही रोक सकें और उनसे कमाई कर सकें। लेकिन शायद ममता दीदी ये भूल गई हैं कि बंगाल में जो वैष्णव भक्ति का आंदोलन शुरू हुआ था, उसे शुरू तो बंगाल के महान वैष्णव संत श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था, लेकिन उन्होंने भी अपनी भक्ति और आंदोलन को पुरी स्थित जगन्नाथ भगवान को ही समर्पित किया था। चैतन्य महाप्रभु भी यही चाहते थे कि बंगाल के लोग उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ को ही अपना ईश्वर माने और पुरी को ही वो जगन्नाथ धाम के रूप में स्वीकार करें, लेकिन पॉलिटिक्स जो न कराए। ममता दीदी ने ओडिशा की जगह दीघा में स्थित भगवान जगन्नाथ के लिए बनवाए मंदिर को ही धाम का दर्जा दे दिया। दोस्तों, इससे न केवल ओडिशा के लोग बल्कि खुद पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ के भक्त भी उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ममता दीदी ने बड़े प्लान के साथ दीघा में इस मंदिर को हूबहू पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह बनाया है। 20 एकड़ की विशाल जमीन पर फैला ये मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक शानदार नमूना बनकर उभरा है। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बना ये मंदिर देखने में इतना भव्य है कि हर कोई इसके सामने मंत्रमुग्ध हो जाए। इस मंदिर को सरकारी खजाने से 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर को बनाने में 800 से ज्यादा शिल्पकारों ने दिन रात मेहनत की है, तब जाकर ये मंदिर करीब 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं: अश्व द्वार, हस्ती द्वार, व्याघ्र द्वार और सिंह द्वार। साथ ही गर्भगृह, नट मंदिर, भोज मंडप और दूसरे मंडप भी हैं जो इसे पुरी के मंदिर जैसा ही बनाते हैं। ममता बनर्जी ने खुद इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2018 में की थी और 2022 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कोविड-19 की वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई, लेकिन आखिरकार 30 अप्रैल 2015 को अक्षय तृतीया के दिन ममता दीदी ने इसका भव्य उद्घाटन किया। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी भक्ति और मेहनत के पीछे ममता दीदी का जो गुप्त प्लान था वो था पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के बीच अपने खोते विश्वास को फिर से कायम करना। लेकिन उन्होंने जोश जोश में वो गलती कर दी जिससे उन्हें फायदे की जगह घाटा हो सकता है। ममता ने उद्घाटन समारोह के समय दीघा के मंदिर को भी जगन्नाथ धाम कह दिया। ये बात ओडिशा के भक्तों, पुजारियों और सरकार को नागवार गुजरी। ममता दीदी के इस बयान के बाद वे लगातार इसके नाम को लेकर सवाल खड़े करने लगे और जगन्नाथ धाम कहने पर भड़क गए। पुरी के मुख्य पुजारी रामकृष्ण दास मोहपात्रा, जो दीघा मंदिर के उद्घाटन में शामिल थे, सबसे पहले उन्होंने ही
दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ धाम कहने पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पुरी एकमात्र स्थान है जिसे जगन्नाथ धाम कहा जा सकता है। दीघा के मंदिर से धाम शब्द हटाया जाए। इसके अलावा प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने भी ममता बनर्जी से इस मामले में सफाई मांगी। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को पत्र लिखकर कहा कि इस नामकरण से दुनिया भर के लाखों जगन्नाथ भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने तो और सख्त रुख अपनाया। उन्होंने SJTA यानी श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन से इस मामले की जांच करने को कहा है और ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि दीघा मंदिर का नाम जल्द से जल्द बदला जाए। दोस्तों, ये विवाद सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं रहा। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि दीघा मंदिर की मूर्तियां बनाने के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर के नवकलेवर अनुष्ठान की बची हुई पवित्र नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, पहले नाम को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, फिर उसमें एक के बाद एक नया विवाद उभर कर सामने आ गया। दोस्तों, क्या नाम और धाम को लेकर शुरू हुआ ये विवाद ममता दीदी को नाम बदलने पर मजबूर करेगा? क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो पर अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। क्या दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ धाम कहना और ममता दीदी पर लग रहे आरोप सही हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।